ओम शांति। आज बाबा ने कहा, संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई है, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। कब्र बना होता है पत्थर से, और पत्थर बनता है जब सारे मटेरियल कंप्रेस हो जाता है और हार्ड होकर पत्थर बन जाता है। कंप्रेस तब होता है जब एक ही जगह लंबे समय तक मटेरियल रहता है, यूज़ नहीं होता है। और जब पत्थर बन जाता है तो पत्थर के बीच कोई भी चीज़ हो वह भी ऐसे कंप्रेस्ड हो जाता है कि निकलने का या यूज़ करने का जगह नहीं होता। ठीक वैसे ही द्वापर के बाद हम आत्माएं अपनी बुद्धि को एक ही जगह पर रखा, माना चिंतन नहीं किया, माना एलिवेट नहीं किया, ऊंचा सोचने की कोशिश नहीं की। जहाँ भी ऊंची सोच की ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने वजीर, वकील, विद्वान, पंडित, जिन्हों को सोसाइटी ने एक जगह दे रखा था ऊंची सोच का, इन सब का सहारा लिया और बिना प्रश्न पूछे हाजी करते गए। ऐसे बुद्धि पत्थर बन गए और इसी कारण आत्माओं का गिरावट ही हुआ। और अब भी हम उसी मेथड से चल रहे हैं। कोई भी नई बात आती है तो उसे रेजिस्ट करने की कोशिश होता है, विरोध होता है, जो ब्रह्मा बाबा ने भी सामना किया है। क्योंकि आत्माएं जिस चीज़ पर निर्भर थे वह एक अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन खो देने कारण खालीपन का अनुभव करती है और उस मेथड को चालू रखने के लिए विरोध कर बैठते हैं। पुराना मेथड में भरोसा होता है और नया मेथड जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें डर रहने के कारण वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अपना बुद्धि का ताला खोलने के बजाय, उस बात को समझने के बजाय उस नई बात को सुलाने की कोशिश करती है। पूरा एफर्ट्स लगा देते हैं सामने वाले को समझाने में, ताकि वो बात सामने आ ही ना पाए। कब्र से निकलना माना स्वयं को जगाना, अपना इंट्यूशन जिसको फॉलो नहीं किया उसका ध्यान रखकर फॉलो करना। इसी को कहते हैं भक्ति पूरा होना। क्योंकि भक्ति में फॉलोअर बनते हैं, दूसरों के बुद्धि अनुसार चलते हैं, इसलिए स्वयं को कब्र में डाल देते हैं। जब भक्ति पूरा होता है, आत्मा अपनी दिल की आवाज़ सुनने लगती है। वह जो दूसरों को फॉलो करने का दासीपन वो छूट जाता है। तब बाबा आते हैं, माना बाबा उस दिल में प्रवेश हो जाते हैं। इसे कहते हैं अव्यभिचारी याद। आत्मा वह स्थिति प्राप्त कर लेती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बाबा की याद ठहर सकता है। भक्ति खत्म होना माना ये नहीं कि हम ज्ञान में आ गए। ज्ञान में आने के बाद भी हम भक्ति करते रहते हैं, और वो भक्ति ज्ञान वाला भक्ति होते हैं जो अंदर में ही आत्माओं से हम राय लेते हैं, अपना बुद्धि नहीं लगाते हैं। तो जब ये सब कुछ छोड़ते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद सोचने लगते हैं, तब बाबा प्रवेश करते हैं। तब आत्मा उस बाप की सौभाग्यशाली कन्या बनती है, क्योंकि बाबा को पहचान लेती है, एक संबंध जुड़ जाता है। तब देह सहित देह के सब संबंध और धर्म को भूलते हैं, देही बनते हैं। स्वयं पर भरोसा, क्योंकि हर पल मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है, यही देही बनना होता है। अव्यभिचारी याद माना शक्ति सिर्फ एक से लेना, विकार के माध्यम से दूसरे का शक्ति नहीं लेना, जिससे अपने इंट्यूशन कनेक्शन को तोड़ने कारण आदि मध्य अंत दुख मिलता है।
बाबा बैरिस्टर आत्मा को वकालत सिखाते हैं, माना स्वयं के साथ बैठ इनर कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर समझ देता है, स्टेबिलिटी लाते हैं और इंट्यूशन से कनेक्ट कर देता है। सही गाइडेंस मिलने कारण अपना शक्ति दूसरों को नहीं देते और फिर कमजोरी समाप्त हो जाती है, गुण धारण होता है, क्योंकि जहाँ पावर है वहाँ गुण ही दिखाई देगा। सबका दर्द महसूस होगा तो स्वयं का गुण भी धारण होगा। वैराग्य माना स्वयं से लव, जहाँ मैं स्वयं को प्यार करती हूँ, स्वयं पर आँच आने नहीं देती हूँ, प्रोटेक्ट करती हूँ, और यही है बेहद का वैराग्य। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से भूलना माना चित्त को क्लीन रखना। यही प्रोसेस है अचल अडोल स्थिति को पाना। अच्छा, ओम शांति।